हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पेपर थर्ड समकालीन भारत की शिक्षा, चिंता एवं मुद्दे, इसके करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और आप इन सभी का आंसर आपको देना होता है। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और इस क्लास में हम 8 से 10 प्रश्न को ही रखेंगे। देखेंगे कौन सा पहला प्रश्न है। तो देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसी के बारे में हमारा पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो प्राचीन वैदिक शिक्षा जो है ये बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होती थी, यानी कि कोई बाहरी नियंत्रण इस पर नहीं होता था और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा पुस्तकीय ना होकर के व्यावसायिक शिक्षा होती है, जो कि विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करती थी। उस युग की शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुरुकुल प्रणाली। और गुरुकुल जो है ये नगर के कोलाहल से दूर किसी निर्जन स्थान, किसी शांत स्थान पर गुरुकुल होते थे। तो दोस्तों ये कुछ विशेषताएं हैं वैदिक कालीन शिक्षा की। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तब आप मेरे चैनल पर इसके एक वीडियो पड़ी है, आप उससे देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि को बताइए। तो देखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय लेखन कला के लिए पर्याप्त कागज नहीं हुआ करते थे, मुद्रण कला का विकास तब नहीं हुआ था, इसीलिए पुस्तकों का अभाव था, कागजों का अभाव था। इसलिए क्या होता था? मौखिक शिक्षण विधि अपनाई जाती थी वैदिक कालीन में। अगला प्रश्न देखिएगा, उपनयन संस्कार क्या है, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, उपनयन संस्कार तब होता था जब कोई बालक अपनी शिक्षा आरंभ करने के लिए गुरु के पास जाता था, गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास ले जाना। तो ये संस्कार तभी होता था जब किसी बालक को उसके गुरु के पास ले जाते थे और शिक्षा आरंभ करते थे। अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों देखते हैं फिर समावर्तन संस्कार क्या है। यह संस्कार एक ऐसा मील का पत्थर है जहां पर कि ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त होता था और यहीं से बालक जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। आचार्य दीक्षांत भाषण के रूप में समावर्तन उपदेश देते थे और इस संस्कार के बाद ही विद्यार्थी स्नातक कहलाने का अधिकारी होता था। जैसे आजकल आप बीए, बीएससी, बीकॉम ऐसा कुछ कर लेते हैं, तब आप क्या कहलाते हैं? स्नातक कहलाते हैं, ग्रेजुएट कहलाते हैं। तो तब क्या होता था? उस टाइम पर जब समावर्तन संस्कार हो जाता था तब विद्यार्थी स्नातक या ग्रेजुएट कहलाते थे। अगला प्रश्न है, गुरुकुल पद्धति को स्पष्ट कीजिए। गुरुकुल पद्धति क्या है? तो दोस्तों, भिक्षाटन एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल किसी ग्राम या नगर के निकट शांत एवं सुंदर प्राकृतिक स्थान पर स्थित होते थे और गुरुकुल प्रणाली वैदिक शिक्षा की एक मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो ये होती है गुरुकुल पद्धति। आई होप आप यहाँ पर आपको गुरुकुल के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रणाली में उपसंपदा संस्कार क्या होता है? बौद्ध प्रणाली में उपसंपदा संस्कार को देखिएगा, 12 वर्ष तक अध्ययन कर लेने के बाद उपसंपदा संस्कार के द्वारा भिक्षु के रूप में जो बालक है वह संघ में प्रवेश करता था। भिक्षु शिक्षा का कार्यक्रम जो है ये कब तक चलता? 20 वर्षों तक चलता रहता था। तो ये होता है उपसंपदा संस्कार। जब कोई बालक 12 वर्ष का हो जाएगा और उसकी जो पढ़ाई है, अध्ययन है, वो कर लेने के बाद ही वह जब भिक्षु के रूप में प्रवेश करता था किसी संघ में, तब वहाँ पर क्या होता है? उपसंपदा संस्कार होता था बौद्ध प्रणाली में। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा की पद्धति क्या है? तो देखिएगा, मौखिक शिक्षण पद्धति भी थी बौद्धकालीन में। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद तथा व्याख्या विधि, अग्र शिष्य पद्धति, देशाटन तथा प्रकृति अध्ययन विधि, पुस्तक पर आधारित अध्ययन विधि और निरीक्षण विधि, ये सारी विधियां बौद्धकालीन में थी, लेकिन वैदिक कालीन में सिर्फ और सिर्फ मौखिक शिक्षण विधि थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा का परिचय दीजिए। तो जानते हैं कि मुस्लिम शिक्षा क्या थी, ये भी जान लीजिए। वैदिक एवं
बौद्ध धर्मों के समान ही इस्लाम धर्म में भी तालीम यानी कि शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कुरान शरीफ में तालीम यानी कि शिक्षा को मुक्ति या मोक्ष का साधन बताया गया है। मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिए शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक बताया है। उनका कहना था कि दान में अगर आपको धन देना है तो उसके बजाय आप अपने पुत्र को या किसी को भी आप शिक्षा दीजिए। तो ये इनका कहना था, इसका मोहम्मद साहब का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं ये जान लीजिए। इसका उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए, ज्ञान के प्रकाश को फैलाया जाए, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, नैतिकता का विकास करना और मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना क्या था, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो ये सारे उद्देश्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, क्या है देखिएगा, मकतब एवं मदरसे में अंतर बताना है। मकतब क्या होता है और मदरसा क्या होता है ये जानिएगा। तो दोस्तों, मकतब जो है ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। यहाँ पर सिर्फ प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मदरसा जो है यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। मदरसे में बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। मदरसों में मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक एवं प्रत्यक्ष थी, लेकिन मदरसे में लिखित शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था। आगे देखिएगा, मकतबों में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, लेकिन मदरसों में प्रवेश के समय कोई भी खास संस्कार नहीं किया जाता है। तो ये मकतब और मदरसे में कुछ अंतर हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसे लगी, प्रश्न कैसे थे, ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।